नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास निमित्त बने श्रीमद् भागवत गीता के धरती पर अवतरण के। महर्षि वेद व्यास ने आज से तकरीबन 5000 वर्ष पहले ही देख लिया था कि समाधि की अवस्था में क्या देखा कि कलिकाल में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा वैश्विक स्थिति क्या होगी, वो कौन कौन सी समस्याएं होंगी जो कलिकाल में मनुष्यों के समक्ष मुँह बाए खड़ी होंगी और उनका समाधान क्या होगा। कलिकाल में मनुष्यों का जीवन कैसा होगा। समाधि की अवस्था में उन्होंने देखा कि कलिकाल के मनुष्य का मन और जीवन एक कुरुक्षेत्र से कम न होगा और हर एक मानव अपनी अपनी महाभारत लड़ रहा होगा। उसके सम्मुख इस महाभारत को जीतने की विकट समस्या होगी। वह समझ नहीं पाएगा कि वह अपने संघर्ष को विजय में कैसे तब्दील करे। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता ही वह ज्ञान है जो कलिकाल के मनुष्यों को अपने संघर्ष को विजय में बदलने की सामर्थ्य प्रदान करेगी। आइए आज हम इस कर्म ग्रंथ के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 2, 4, 5 व 6 पर चर्चा करते हैं और कर्म ग्रंथ गीता के इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब मनुष्य को इस बात की जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए एक इच्छा, एक तड़प पैदा होती है। तब हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद में सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन, मोह जो कि संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है। दुर्योधन, दुर अर्थात दूषित धन, योधन अर्थात वह धन आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यह प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी यही प्रदान करता है। मोह है तभी यह पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही हैं। अतः व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा। क्या कहा? पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महती च मुं व्यूढ़ाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। अब देखिए सेना का विस्तार क्या कहते हैं संजय। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में महेश्वास, महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर जैसे सात्विकता रूपी सात्विकी विराट, सर्वत्र ईश्वरी प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा दृष्टकेतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च सव्यश्च नरपुंगव। दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, शैव्य,
युधामन्यु विक्रांतः उत्तमौजा वीर्यवान सभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। और पराक्रमी युधामन्यु युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमौजा शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता सब के सब महारथी है। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो दैवी संपद के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है। अब इसके पश्चात दुर्योधन अपनी सेना के विषय में कहता है, जिसे हम प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 7 से आगे समझेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय श्री कृष्णा।